देखिए, इमामबाड़ा जो आपने देखा है उसमें एक मस्जिद भी है, जी। आसफ़ी मस्जिद। इमामबाड़ा बनने से पहले ये मस्जिद तामीर हो चुकी थी। नवाब आसफ़ुद्दौला जो कि अवध के चौथे नवाब थे, अपने लखनऊ को नायाब और नादिर बनाना चाहते थे। जब वो नमाज के लिए इस मस्जिद में गए तो इनके साथ में इनके रिश्तेदार भी थे, इनके वज़ीर भी थे, शुरफा भी थे और लोग भी थे। तो उनकी यह ख्वाहिश थी कि काश इस मस्जिद के शान निशान इससे मुल्क इसके एडजेसेंट एक इमामबाड़ा भी हो तो क्या खूब हो। तो नवाब आसफ़ुद्दौला ने एक फरमान जारी किया कि इमामबाड़े के नक्शे प्लान दाखिल किए जाएँ। तो हाफिज़ किफ़ायतुल्लाह जो कि ईरानी नस्ल के थे, उनका प्लान जो था वो अप्रूव हुआ। लेकिन उस प्लान में एक मकाम के ऊपर एक ज़ईफ़ा, एक बुढ़िया की खपरेल पड़ी हुई थी। किफ़ायतुल्लाह ने यह कहा कि अगर ये जगह वहाँ से नहीं ली जाती है तो ये प्लान मुकम्मल नहीं होगा, इसमें कान आ जाएगा। नवाब आसफ़ुद्दौला ने उन ज़ईफ़ा के पास एक पैगाम भेजा कि ये जगह आप हमें इनायत करें और इसके एवज़ में आप जो चाहें, जहाँ चाहें और जितना चाहें हमसे ले लें। उन्होंने साफ़ इनकार किया कि हम चूँकि अपने मौला का ताज़िया रखते हैं, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे थे और करबला में जिनकी शहादत हुई थी, उनके नाम का ताज़िया रखते हैं, तो ये जगह हम नहीं दे सकते। यानी साफ़ इनकार एक ऑर्डिनरी ओल्ड लेडी नवाब से कर रही है। अब ये बज़ात ख़ुद बनफ़्स नफ़ीस उनके पास तशरीफ़ ले गए और उनसे कहा कि ये जगह आप हमें इनायत फरमाएँ और इसके एवज़ में आप जो चाहें। तो उन्होंने कहा ये जगह हम आपको नहीं दे सकते, इसलिए कि हम अपने मौला का ताज़िया रखते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जिन मौला का ताज़िया आप रखती हैं, उन्हीं मौला का ताज़िया और ज़री रखने के लिए मैं एक इमामबाड़ा तामीर करवाना चाहता हूँ, इसलिए एक गुजारिश है। तो उन्होंने 2 शर्तें रखी कि जिस तारीख़ मैं अपना ताज़िया रखती हूँ उसी तारीख़ रखा जाए और जिस जगह पर रखती हूँ उसी जगह पर रखा जाए। तो उन्होंने इनकी ये दोनों शर्तें कबूल की और लाडो साखन, वो साखी थी जो भिश्ती होते हैं, उनकी वो एक फ़र्द थी, लाडो साखन उनका नाम था। साखन तो पेशा था लेकिन लाडो उनका नाम था। तो नवाब आसफ़ुद्दौला ने 1784 में जब ये इमामबाड़ा बना है, लाडो साखन का ताज़िया 28 ज़िलहिज को उठता था, यानी बकरीद की 28 तारीख़ को, तो बाद चांद हो जाता है, फिर मुहर्रम। उसी मकाम पर वो रखा गया, उसी तारीख़ को वो गश्त करके वो ताज़िया रख दिया जाता है। पहली मुहर्रम की जब शाही ज़री का जुलूस उठता है तो शाही ज़री के पीछे लाडो साखन का ताज़िया अब भी चलता है, वो बुढ़िया का भी ताज़िया कहलाता है। तो ये मिजाज था नवाबीन अवध का कि वो ज़ोर और जबर नहीं करते थे, अपनी रियाया के साथ कितनी हमदर्दी रखते थे और उनकी फलाह व बहबूद चाहते थे। इसी वजह से उनका नाम है। और ये इमामबाड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करने के लिए बनाया गया था। उस ज़माने में कहर पड़ा हुआ था, फैमिन था, तो दिन में तो ये इमामबाड़ा तामीर होता था, लेकिन कुछ ऐसे शुरफा थे जो अगर कि दिन की रोशनी में मजदूरी करते तो उनकी तौहीन होती। तो उनके लिए नवाब आसफ़ुद्दौला ने मशलों की रोशनी में उनसे कहा कि आप बना नहीं सकते, तो जो बना हुआ पोर्शन है उसका 1/3 आप गिराइए, ताकि उनको रोज़ी रोटी भी मिलती रहे और तामीर में ताक़ीर भी होती रहे। तो इस तरह से ये इमामबाड़े की तामीर हुई। ये बेमिसल इमारत है, 3 मंजिली इमारत है, 15-15 फीट चौड़ी इनकी दीवारें हैं, 3-3 फीट चौड़े अंदर से रास्ते हैं। उसमें हवा और रोशनी का हर वक्त गुज़र रहता है, कोई सफोकेशन नहीं होता। और एक छत है 330 फीट लंबी और 60 फीट चौड़ी। ये रूमी गेट जो है, रूमी दरवाज़ा, ये एक सिग्नेचर बिल्डिंग है लखनऊ की, और ये मौलाना रूम जो थे कॉन्स्टेंटिनोपल में, उनके नाम से ये है। तो लखनऊ एक नायाब और नादिर शहर है। और अगर यूँ देखा जाए कि यहाँ पर इमोशनल कोशेंट पूरे हिंदुस्तान में जो देखा गया, तो लखनऊ इज़ ऑन टॉप। यहाँ पर जो फ्रेंड्स हैं, जो अज़ीज़ हैं, उनमें आपस में इमोशनल कोशेंट जो है
وہ سب سے بہتر ہے. بہت سکون سے یہاں پر لوگ مل جل کے رہتے ہیں.